हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट जो वैकेंसी है इनकी आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है, इसी के बारे में हम आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो देने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के साथ मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कि परमानेंट वैकेंसीज के अंदर मैं आप सभी को बता दूं, स्टाफ नर्स की आपके यहाँ क्या रहेंगी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में ड्रेसर, कलरक, ईसीजी, डेंटल टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स, ड्राइवर, सभी की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी मेरा प्यारा साथी इस वीडियो को देख रहा है वो लास्ट तक जरूर देखते रहे, क्योंकि सभी प्रकार की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1900 आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें से 1900 पोस्ट के अंदर आपको सभी डिपार्टमेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको कहाँ से अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो का आप लास्ट तक जरूर बने रहे। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ऑफिशियल जो साइट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि ऑफिशियल मध्य प्रदेश राजपत्र यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको देख लीजिएगा 30 अप्रैल का यहाँ पर जो नोटिस है वो दिया गया है। और इस नोटिस के अंदर क्रमांक नंबर भी आपको दे रखे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्रमांक नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर परमानेंट आपकी भर्तियां हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि प्रथम श्रेणी से लेकर 5th श्रेणी तक की आपकी जो वैकेंसियां वो रहने वाली है। प्रथम श्रेणी यानी कि लेवल 10 हाईएस्ट यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी, और लास्ट आपकी लेवल 5 तक भी सैलरी, यानी कि ड्रेसर, कलरक, सभी की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नर्सिंग संवर्ग, यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर आपकी पोस्ट यहाँ पर कितनी कितनी दी गई है उनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पद का नाम दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, वर्गीकरण दिया गया है, और आपका सैलरी क्या रहने वाली है उस सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है वो किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि उप नर्सिंग अधीक्षक मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी आपकी लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी, यानी कि इसका सैलरी आपकी लेवल 10 के हिसाब से मिलने वाली है। अगर एचआर अनाउंस सारी चीजें टीएडीए जुड़कर अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी 1 लाख प्लस यहाँ पर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट है, 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है। तृतीय श्रेणी की आपकी वैकेंसी रहेगी। लेवल 10 के हिसाब से आपको असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, 50 पोस्ट है, ठीक है। यानी कि 55 आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। लेवल 9 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। और बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो वेट कर रहे थे आप, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी टोटल 6464, यानी कि टोटल 464 पोस्ट आपकी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की दी गई है, जिसकी सैलरी आपकी लेवल 7 के हिसाब से रहने वाली है। और सैलरी की लेवल 7 का मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी 75,000 अबाव यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी यहाँ पर भर्ती रहेगी। देख लीजिएगा, 464 आपकी पोस्ट रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर की नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, और कुछ इसमें कुछ भर्तियां हैं जो प्रमोशंस के आधार पर भरी जाएंगी, लेकिन आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती देखना आपको किस आधार पर रहने वाली है, इस चीज के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। लास्ट तक आप जरूर देखते रहें। इसी के साथ साथ आपको अलग से पोस्ट और भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। पद का नाम है, पदों की संख्या है, आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले पोस्ट देखते जाइएगा। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट से रिलेटेड अगर वीडियो को देख रहा है तो लास्ट तक देखते रहिएगा, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी, टेक्निकल्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है, स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी रहेगी, लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, रेडियो टेक्नीशियन की पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, ठीक है। डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है, ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट है, सोशल वर्कर की है, कैटलॉगर की है, डॉक्यूमेंटलिस्ट की है, रिसेप्शनिस्ट की भी आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से 406 पोस्ट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपको पता लगेगा 564 पोस्ट आपको ऊपर दी गई थी, 406 पोस्ट आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल 1900 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें आपको देख लीजिएगा, आपकी सैलरी है लेवल 4 तक आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको अवेलेबल कराई गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट की आपकी सैलरी लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। 2 पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की रहने वाली है। इसी के साथ साथ ये देख लीजिएगा, जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट बताई है इन सभी की आपकी सैलरी बहुत ही शानदार रहेगी, परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है।
उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट भी आपको यहाँ पर कुछ दी गई है, तो उन चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा चतुर्थ श्रेणी, एक तो 4 पद है, एक में आपको 20 पद है। एक की जो सैलरी है यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की लेवल 1 की सैलरी है और जिसमें 20 वैकेंसी है उसकी लेवल 3 की सैलरी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको आउटसोर्स जो कर्मी है उनकी भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि आउटसोर्स कर्मियों की पोस्ट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो स्वीपर देख लीजिएगा, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, प्रबंधक, लोहर, इन सभी की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है और बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है। देख लीजिएगा स्वीपर की 160 है, वार्ड बॉय की 109 है, सुरक्षा गार्ड की 120 है, पर्यवेक्षक की 7 है, प्रबंधक की 2 है। इस प्रकार से आपको जो पोस्ट है वह दी गई है, यानी कि हाईएस्ट लेवल से लेकर आपको और जो लोवेस्ट यानी कि आउटसोर्सिंग तक की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये आपके लिए बड़ी शानदार भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है, इसमें आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं है। जो कैंडिडेट आउटसोर्सिंग की जो भर्ती है वो तो रहनी ही है, उसमें अलग से ही पोस्ट दी गई है। बाकी सभी कैंडिडेटों की यहाँ पर आपकी परमानेंट भर्ती रहेगी। आपको कहां से अप्लाई करना है इस चीज के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से चर्चा करने वाला हूं, तो आप रेगुलरली बने रहें, वीडियो को साथ साथ बने रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भेजकर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो भर्तियां थी या फिर जो अन्य सभी भर्तियां थी, उन भर्तियों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी जो भर्ती है वो प्रमोशंस के आधार पर होंगी या फिर उसका भर्ती आपकी रिक्रूटमेंट के आधार पर होगी, यानी कि उसके अंदर एग्जाम वगैरह करवाया जाएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इनमें से जो भी मैंने आपको भर्ती बताई है, इनमें से कुछ भर्तियां क्या है प्रमोशन के आधार पर है और कुछ भर्तियां आपकी परमानेंट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नर्सिंग की आपकी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा उप नर्सिंग अधीक्षक की जो आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है, 100% आपकी प्रमोशन के आधार पर रहने वाली है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100% आपकी जो उप नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट है वो आपकी प्रमोशन के आधार पर रहेगी, यानी कि प्रमोशन किया जाएगा 2 साथियों का, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा सहायक नर्सिंग अधीक्षक की जो पोस्ट है 3 पोस्ट है, ये भी आपकी 100% प्रमोशन के आधार पर रहेगी। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है ये भी आपकी भर्ती प्रमोशन से भरी जाएगी। मैट्रन की पोस्ट है, ये भर्ती भी आपकी प्रमोशन से भरी जाएगी। आप जो बात करने वाले हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है 55 पोस्ट है, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 55 पोस्ट है, जिसमें से इन 55 पोस्टों में से 90% आपकी जो पोस्ट है वो प्रमोशंस के आधार पर होंगी और 10% की जो पोस्ट है वो आपकी भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। ऐसा डिवाइडेशन किया गया है यहाँ पर कि 90% तो आपकी प्रमोशन से भरी जाएंगी 55 सीटों में से और 10% सीटें आपका एग्जाम हो सकता है, एंट्री हो सकता है, वो आपकी भर्ती करवाई जाएगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो किस प्रकार से आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नंबर पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो दी गई है। टोटल 464 पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये प्रमोशन वालों की लिस्ट है, तो यहाँ पर इसका नाम नहीं है और ये आपकी भर्ती करवाएगी, तो यानी कि 100% आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। 100% यहाँ पर क्या होगा, भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसे आप प्रमोशन से नहीं भर सकते और इस वैकेंसी के अंदर भी आपको प्रमोशन से भरने को नहीं देखने को मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए आपको आपका एग्जाम या जो भी इंटरव्यू होगा वो करवाया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अप्लाई करने हैं 464 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ये चीजें आपके प्रमोशन से नहीं होंगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, इसकी भी आपकी वैकेंसी करवाई जाएगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसकी भी वैकेंसी करवाई जाएगी। टेक्नीशियन की है, इसकी भी वैकेंसी करवाई जाएगी। फार्मासिस्ट की है, यहाँ पर देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको प्रमोशन के आधार पर भरी जाएगी, यानी कि 100% आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए प्रमोशन होने वाला है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपकी भर्ती करवाई जाएगी। रेडियोग्राफर जो टेक्नीशियन है इसके लिए आपको 20% प्रमोशन से भरी जाएंगी, बाकी 80% आपकी भर्ती यहाँ पर करवाई जाएगी। एक्सरे टेक्नीशियन का भी यही है, 20% प्रमोशन से होंगी, 80% भर्ती करवाई जाएगी। ईसीजी टेक्नीशियन की आपकी भर्ती करवाई जाएगी। डायलिसिस की आपकी भर्ती करवाई जाएगी। ऑडियोमेट्री की भर्ती करवाई जाएगी। डेंटल टेक्नीशियन की भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिस के अंदर कि कौन सी भर्ती आपकी प्रमोशंस के आधार पर होगी, कौन सी भर्ती आपकी रिक्रूटमेंट के आधार पर होगी, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको सारी भर्तियों के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर चर्चा में कर ही दिया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ से अप्लाई करना है या फिर ये आपका जो पत्र है
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्रमांक वगैरह आप जरूर ध्यान रखना। देख लीजिएगा 30 अप्रैल 2024 का आपका जो नोटिस है ये यहाँ पर जारी किया गया है और ये क्रमांक नंबर 133 आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से अप्लाई देखने को मिलेंगे, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा, इसे वेबसाइट www.govt-mp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट मेंशन किया गया है, यानी कि मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ इसके अंदर इस जो राजपत्र है, इस राजपत्र के अंदर स्पेशली यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि आपको इस पत्र को कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पत्र को आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.govt-mp.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस पत्र को तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने वैकेंसी के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपके डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वैकेंसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।